Assalamu alaikum student. Good morning. Student, today our topic is Newton's laws of motion. Chapter 4, Motion and Force, page number 47. 4.2 Newton's laws of motion. The motion and its causes was one of the main problem of physicians. इन्होंने कहा मोशन और इसके कॉजेस, मोशन के कॉजेस जो एक साइंटिस्ट के लिए मेन प्रॉब्लम थे। यानी एक बॉडी है, उस बॉडी जो मूव कर रही है वो, और उसकी मूवमेंट की वजह क्या है, ये एक साइंटिस्ट के लिए मेन प्रॉब्लम थी, जिसको सबसे पहले डिस्कवर किसने किया? गैलीलियो, एक साइंटिस्ट थे। सबसे पहले उन्होंने ही इस चीज़ को डिस्कवर किया, इसको सॉल्व किया और एक अपना पॉइंट हमें बताया। वो पॉइंट क्या था कि एक बॉडी जो मोशन कंडीशन पे है, कंटिन्यू अलोंग स्ट्रेट लाइन, वो स्ट्रेट लाइन पे घूम जा रही है, मूव कर रही है, जब तक अनलेस देयर इज सम फोर्स दैट कॉजेस इट टू चेंज इट इज स्टेट ऑफ मोशन, जब तक हम उसके ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करेगी जाएगी, जब तक वो अपना मोशन वाला स्टेट जो है चेंज नहीं करेगी। तो उन्होंने कहा था एक बॉडी जो मूव कर रही है स्ट्रेट पाथ पे, जब तक वो मूव करती रहेगी, जब तक उस पर हम कोई ना कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे उस बॉडी को रोकने के लिए, उसको रेस्ट कंडीशन पे लाने के लिए, जब तक हम कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे वो मूव होती रहेगी। इसी तरह 1687 में न्यूटन ने अपनी बुक द मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल फिलॉसफी में अपने इस टॉपिक के ऊपर स्टडी करके इसके बेसिक प्रिंसिपल जो हैं वो 3 लॉज की शक्ल में हमें दिए। इससे स्टडी किया और इसके बेसिक जो प्रिंसिपल थे उसे 3 लॉज में हमें डिवाइड करके बता दिया है। और वो ये 3 लॉज जो आपकी बुक में इंक्लूड हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये तीनों जो न्यूटन्स के लॉज हैं वो कौन सी बुक में है? न्यूटन्स के द मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल फिलॉसफी। ये आपके एमसीक्यूज में आ सकता है कि न्यूटन्स के जो लॉज हम पढ़ रहे हैं ये कौन सी बुक में थे और किस ईयर उसने ये बुक निकाली, इस ईयर में इसने स्टडी की थी इस बुक के ऊपर। 1687 में किया था, ठीक है। और किस फर्स्ट साइंटिस्ट कौन थे जिन्होंने इस चीज़ के ऊपर डिस्कवर किया था, मोशन के ऊपर स्टडी की थी, वो कौन से साइंटिस्ट थे? तो ये सब एमसीक्यूज में आ सकता है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को। वी ऑब्जर्व इन डेली लाइफ that an object at rest remain its state of rest unless it act upon by the some external force। इन्होंने कहा कोई भी बॉडी जो है वो रेस्ट कंडीशन पे ही रहेगी, जब तक वो रिमेन रेस्ट पे ही रहेगी, जब तक कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई नहीं करे जाएगी कि उसको मूव करने के लिए, वो वैसी रहेगी। इसकी इन्होंने एग्जांपल दी है। फर्स्ट एग्जांपल इन्होंने बुक की दी है कि एक बुक रखी है टेबल के ऊपर, उसकी पोजीशन वैसी रहेगी जब तक उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे उसकी पोजीशन चेंज करने के लिए। तो एक बुक जितने भी डेज के लिए आपने रखी है वो वैसी ही रहेगी, इट्सेल्फ वो खुद चेंज नहीं होगी, खुद ब खुद वो चेंज नहीं होगी जब तक आप उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे उसकी पोजीशन को चेंज करने के लिए। इसी तरह अब इन्होंने एग्जांपल दे दी एक बॉल की। इन्होंने जो बॉल की एग्जांपल दी है उसमें कहा गया है कि एक बॉल को जब हम पुश करते हैं वो स्ट्रेट मूव कर रही है, जब भी वो मूव करती रहेगी और एक स्टेट आएगा, एक टाइम आएगा कि वो अपना डिस्टेंस कवर करने के बाद स्टॉप हो जाएगी। अच्छा, आप लोगों ने ये देखा ही होगा कि अगर हम कोई बॉडी पुश करते हैं या मूव करते हैं, उस पर किक करते हैं, तो वो बॉल के ऊपर, तो वो बॉल जो है वो सीधे स्ट्रेट चलती रहती है जब तक फिर कुछ टाइम बाद वो रुक जाती है, खुद ही स्टॉप हो जाती है, जबकि वो किसी भी वॉल पे हिट नहीं हुई, किसी भी ऑब्जेक्ट पे हिट नहीं हुई, कोई एक्सटर्नल फोर्स हमने उस पर अप्लाई नहीं की रोकने के लिए, फिर भी वो कुछ टाइम अपना डिस्टेंस कवर करने के बाद वो रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है। वो क्यों हो जाती है? उस पर भी फोर्स अप्लाई हो रही है जो हमें नज़र नहीं आ रही। वो फोर्स क्या है? 2 फोर्स अप्लाई हो रही है। एक फोर्स वो है जो एयर रेसिस्टेंट है, यानी एक एयर की फोर्स अप्लाई हो रही है, यानी एयर जो उस बॉल की स्पीड को रोक रही है, रेसिस्ट कर रही है, आगे बढ़ने से रोक रही है मुसलसल, और ग्रेविटेशनल फोर्स उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। ये दोनों फोर्स मिलकर क्या कर रहे हैं? उस बॉल की स्पीड को स्लो करके, एक वक्त आता है जब वो बॉल की स्पीड बिल्कुल स्लो हो जाती है, वो रेस्ट कंडीशन पे आ जाती है, वो रुक जाती है। तो इसके ऊपर भी एक्सटर्नल फोर्स यानी अप्लाई हुई है, कोई ना कोई फोर्स अप्लाई हुई है,
इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स और एयर की रेजिस्टेंस अप्लाई होती है। तो एयर की रेजिस्टेंस क्या करती है, उसको रोकती है आगे बढ़ने से, और जो आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या करती है, उसको स्टॉप कर देती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करके स्टॉप कर देती है। अच्छा, इसका जो स्टेटमेंट है वो नीचे आपको लास्ट पैराग्राफ नज़र आ रहा है। ये स्टेटमेंट है, द ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज its state of rest or of uniform motion in a straight line unless it is acted upon by an external force which change its state of rest or of uniform motion। इन्होंने वही बात की है कि एक बॉडी कंटिन्यूसली अपने उसी स्टेज पे रहेगी। अगर वो रेस्ट कंडीशन पे है तो वो रेस्ट कंडीशन पे ही रहेगी, अगर मोशन कंडीशन पे है तो वो मोशन कंडीशन पे ही रहेगी, जब तक कोई भी फोर्स उस पर अप्लाई नहीं की जाएगी। उसको चेंज करने के लिए, उसके स्टेज को चेंज करने के लिए कोई फोर्स अप्लाई नहीं की जाएगी, तो वो वैसी ही अपने स्टेट पे रहेगी। ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। इसके 2 कॉजेस इंक्लूड हैं आपकी बुक में।